विद्यार्थियों, आज हम हमारे कक्षा 10th विज्ञान विषय में अध्याय 4 कार्बन व उसके यौगिक में जो हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनके बारे में जानेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखकर अपने जो क्वेश्चन है किस प्रकार बनेंगे, किस प्रकार आपको उत्तर देना है, उसको समझ पाएंगे। पहले बात को आपको बता दिया जाता है कि हमारा जो ये चौथा पाठ है कार्बन व उसके यौगिक, ये पाठ बोर्ड के अंक भार के अनुसार 6 अंक का है। यानी कि इस अध्याय में से आपको 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये जो 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे उनमें बालकों आपके 2 क्वेश्चन हैं वह वेरी शॉर्ट आंसर होंगे और 2 क्वेश्चन हैं, ये जो 2 क्वेश्चन हैं वो 1-1 नंबर के होंगे। यानी 2 नंबर के आपसे बहुत छोटे आंसर वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 क्वेश्चन आपसे 2 नंबर वाले यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 4 नंबर के। तो कुल आपको इस अध्याय में 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहले हम बात करते हैं छोटे, जिनका उत्तर अपने 20 शब्द से क्या होता है कम होता है, उन्हें हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कहते हैं। पहले हम बात करते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन बनता है कि कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूपों के नाम लिखो। हमारा जो कार्बन है, कार्बन के 2 प्रकार के अपरूप पाए जाते हैं, एक क्रिस्टलीय और एक अक्रिस्टलीय। तो अगर आपको पूछा जाए कि कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूपों के नाम लिखें, या फिर आपसे पूछा जाए कि कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप नहीं है, तो देखिए क्रिस्टलीय रूप कौन कौन सा है, हीरा है, ग्रेफाइट है और फुलरिन है। ये जो 3 हैं ये हमारे कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप हैं। इनके अलावा कोई नाम दिया हुआ होगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आपसे सीधा पूछा जाता है कि कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूपों के नाम लिखो, तो आप लिखेंगे हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। अब आपसे पूछा जाए कि ग्रेफाइट की संरचना होती है, यानी कार्बन का जो क्रिस्टलीय अपरूप है ग्रेफाइट, उसकी संरचना कैसे होती है, तो उसकी संरचना होती है बालकों षटकोणीय परतदार। कैसे होती है, षटकोणीय परतदार होती है। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन बनता है। फिर ये क्वेश्चन मोस्ट है कि सर्वाधिक कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, तो हीरा है वो सर्वाधिक कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। अब हम बात करते हैं एथेन, एथेन व एथाइन का अणुसूत्र लिखो। यानी आपसे कोई एक का या तीनों का ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एथेन का अणुसूत्र होता है, एथेन का अणुसूत्र होता है, एथाइन का अणुसूत्र होता है। तो देखिए बालकों कि हमारे जो एथेन है उसका अणुसूत्र होता है C2H6। क्या होता है, C2H6। यानी इसमें 2 परमाणु कार्बन के हैं और 6 किसके हैं, हाइड्रोजन के। फिर आपसे पूछा जाए कि एथेन का अणुसूत्र होता है, तो एथेन का अणुसूत्र होता है C2H4। यानी कि 2 परमाणु कार्बन के और 4 परमाणु किसके, हाइड्रोजन के। अगर आप पूछा जाए एथाइन का अणुसूत्र होता है, एथाइन का अणुसूत्र होता है तो C2H2। यानी 2 परमाणु कार्बन के हैं, 2 परमाणु किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं। अब आपसे पूछा जाए कि एल्केन, एल्कीन का सामान्य सूत्र लिखो। यानी कि एल्केन है, एल्कीन है का सामान्य सूत्र क्या होता है,
तो एल्केन का सामान्य सूत्र CN, यानी कि कार्बन में परमाणु की संख्या H2N+2, यानी कि आपको जितने उसमें कार्बन के परमाणु होंगे, जितने कार्बन के परमाणु होंगे, हाइड्रोजन के परमाणु कार्बन के परमाणु से दुगने से दो क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो इसका सामान्य सूत्र क्या हो गया, एल्केन का CnH2n+2 हो गया। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। क्या होता है, CnH2n, यानी कि जितने परमाणु कार्बन के होंगे उससे दुगने किसके होंगे, हाइड्रोजन के। किनमें, एल्केन में। एल्केन में क्या होगा कि जितने परमाणु कार्बन के होंगे उसके दुगने से दो ज्यादा होंगे, किसमें, एल्केन में। अब देखिए बालकों, होता क्या है कि ये एल्केन, एल्कीन और एक होता है एल्काइन, इनको कार्बन कार्बन के मध्य जो बंध है उसके आधार पर संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिकों में बांटा गया है। किसमें, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिकों में बांटा गया है। यानी जब कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है उसे कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और जब कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध होता है या त्रिबंध होता है तो उसे कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और इसके आधार पर हाइड्रोकार्बनों की तीन श्रेणियां हैं, एक एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्काइन में कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध होगा। क्या होगा, त्रिबंध, यानी कि ये कार्बन है और ये कार्बन के मध्य त्रिबंध होगा तो वो क्या होगी, एल्काइन होगी। अगर कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है तो वो क्या होगी, एल्कीन होगी। अगर कार्बन कार्बन के मध्य एक बंध है तो वो क्या होगी, एल्केन होगी। क्या होगी, एल्केन। इस प्रकार से इनको बांटा गया है। तो बॉन्ड के आधार पर कार्बनिक यौगिक हैं, हाइड्रोकार्बनिक यौगिक हैं, उनको दो श्रेणियों में बांटा गया है, संतृप्त और असंतृप्त। तो ये ध्यान रखें। फिर अपन बात करते हैं कि वनस्पति घी बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं, यानी कि हाइड्रोजनीकरण करते हैं। जो हमारे खाद्य तेल होते हैं जब उनका हाइड्रोजनीकरण किया जाता है, क्या किया जाता है, हाइड्रोजनीकरण किया जाता है, उसमें वो क्या हो जाता है, जम जाता है और हमें वनस्पति घी प्राप्त होता है, जिसे हम सामान्य भाषा में डालडा घी या खोटियो घी कहते हैं। ये ध्यान रखें। फिर बात करते हैं एथेनोइक अम्ल का अणुसूत्र होता है। तो एथेनोइक अम्ल का जो अणुसूत्र है वो होता है CH3COOH। ये एथेनोइक अम्ल का अणुसूत्र होता है। बालकों, इस एथेनोइक अम्ल को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि सामान्य 290 केल्विन ताप पे, 290 डिग्री केल्विन ताप पर ये क्या होता है, जम जाता है, इसलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखें। ये थे हमारे इस अध्याय के महत्वपूर्ण छोटे क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चनों की। तो ये जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूं ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट है, बहुत ही सिंपल है, इसका अभ्यास कर लीजिएगा। आपको पूछने की पूरी संभावना है, बहुत ही मोस्ट है। वो क्या है, वो ये है कि आपको एथेन जल की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाओ। यानी कि बोर्ड की एग्जाम में एथेन जल
कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में पूछा जा सकता है। इनमें से कोई एक पूछा जा सकता है या दो पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। तो बालकों, मेरा आपको यही कहना है कि हमारा जो अध्याय 4 है इसमें जिन जिन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दी हुई है उनको बनाना सीख लीजिए, आपके 2 नंबर पक्के हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन अपना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस साल हो सकता है कि आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। अगला क्वेश्चन बात करते हैं इस अध्याय में, वो ये है साबुन व अपमार्जक में क्या अंतर है। साबुन व अपमार्जक में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं। सजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं। तो ये हमारे 3 जो क्वेश्चन है वह बोर्ड की दृष्टि से क्या है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अन्य हम बात करते हैं क्वेश्चनों की सहसंयोजी आबंध क्या है। उदाहरण सहित समझाइए। उदाहरण से समझाइए। अगला क्वेश्चन है मिशेल की अणु संरचना बनाते हुए साबुनीकरण प्रक्रिया लिखो। प्रक्रिया लिखो। मिशेल की अणु संरचना बनाते हुए साबुनीकरण प्रक्रिया लिखो, या ये पूछा जाए कि साबुनीकरण किसे कहते हैं। अब देखिए बालकों, ये थे हमारे अध्याय 4 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दिमाग में डाल दीजिएगा कि आपसे पूछा जाए कि कार्बन के क्रिस्टलीय उर्वरकों के नाम लिखो, तो आप बताएंगे हीरा, ग्रेफाइट, पुर्लिन। ग्रेफाइट की संरचना होती है षटकोणीय परतदार। सर्वाधिक कठोर प्राकृतिक पदार्थ है हीरा। एथेन का अणु सूत्र होता है, तो एथेन का होता है C2H6, एथेन का होता है C2H4, एथेन का होता है C2H2। आपको एल्केन का सामान्य सूत्र भी पूछा जा सकता है, तो अगर एल्केन का पूछे तो आप बताना CnH2n+2, और एल्केन का पूछे तो आप बताएंगे CnH2n। अगर बाय द वे आपको हो सकता है कि एल्काइन का पूछे, तो एल्काइन का पूछे तो आपको बताना है CnH2n-2। ये किसका है? एल्काइन का है। तो ये भी दिमाग में डाल लीजिए। वनस्पति घी बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। एथेनॉइक अम्ल का अणु सूत्र होता है CH3COOH। आपको ये पूछा जा सकता है कि एथेनॉइक अम्ल को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्यों कहते हैं? तो क्यों कहते हैं? क्योंकि बालकों, जब इसको हम 290 केल्विन ताप पर रखते हैं तो यह बर्फ की तरह क्या होता है, जम जाता है, इसलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं।
आपको ये मैं बार बार कह रहा हूं, ये क्वेश्चन मोस्ट है, बोर्ड में कई बार पूछा हुआ है। एथेन जल की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाओ। तो इनमें से कोई एक आपको पूछी जा सकती है, और भी कितने नंबर की, 2 नंबर की। दिमाग में डाल लीजिए, बनाना सीख लीजिए, और चित्र है वह आप HB पेंसिल से बनाएं, जिसको हम सामान्य भाषा में काठिया पेंसिल या शीर्ष पेंसिल कहते हैं। बड़े अपने लघु उत्तर है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, उसमें आपको ध्यान रखना है साबुन व अपमार्जक में क्या अंतर है। सजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं। सहसुई आबंध क्या है, उदाहरण से समझाइए। मिश्रित की अनुसंरचना बनाते हुए साबुनीकरण प्रक्रिया समझाइए। तो बालकों, ये था हमारा चौथा अध्याय कार्बन व उसके यौगिक का अंक भार कितना है उसके बारे में आपको बताया। कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस साल के लिए बन रहे हैं वो आपको बताए। आप वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, और आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि सर हमें कुछ अच्छा बता रहे हैं, तो अपने साथियों को भी देखने के लिए कहिए। जय जय भारत।